हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कोड बड्डी। आज हम अपनी पाइथन की ड्रैगन सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम एक नया टॉपिक करने वाले हैं जो है वेरिएबल्स इन पाइथन। अगर आपने अब तक हमारी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर पाइथन की ड्रैगन सीरीज़ को एक्सेस कर सकते हैं और जो भी हमारी इससे प्रीवियस वीडियो है वो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। हम हमारे जुपिटर नोटबुक पर आ चुके हैं और मैंने एक न्यू फाइल क्रिएट कर ली है जिसमें हम आज के इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले वेरिएबल जो वर्ड है उसका मतलब समझते हैं। प्रोग्रामिंग में वेरिएबल जो वर्ड है उसका मतलब है अ कंटेनर यूज्ड टू स्टोर सम डेटा और सम वैल्यूज। मतलब वेरिएबल एक कंटेनर है जिसमें हम किसी भी टाइप का डेटा या कोई वैल्यू स्टोर करते हैं। पाइथन में वेरिएबल्स को कैसे क्रिएट करते हैं तो हम देखेंगे कि क्रिएटिंग वेरिएबल्स इन पाइथन। जैसे सी लैंग्वेज में हमें किसी भी वेरिएबल को यूज़ करने के लिए हमें पहले उसे डिक्लेयर करना पड़ता है और देन हम उसमें वैल्यू असाइन करते हैं, तब जाके हमारा वेरिएबल यूज़ हो पाता है। जैसे अगर मुझे एक वेरिएबल लेना है एक्स और उसमें मुझे स्टोर करना 5, तो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में मुझे करना पड़ता है इंट ए सेमीकोलन उसके बाद a इज इक्वल टू 5। इस तरह हमारा जो वेरिएबल है वो पहले डिक्लेयर होता, उसके बाद उसमें वैल्यूज असाइन होती। पर पाइथन में ऐसा कोई कमांड नहीं है और ऐसा कोई रूल नहीं है कि हमें वेरिएबल को यूज़ करने से पहले उसे डिक्लेयर करना ज़रूरी है। हम डायरेक्ट ही वेरिएबल को डिक्लेयर और वैल्यू असाइन एक ही साथ कर सकते हैं। चलिए देखते कैसे। मुझे एक वेरिएबल क्रिएट करना है x नाम से और उसमें एक वैल्यू स्टोर करनी है 5। तो मैं सीधे इसमें लिखूंगा x इज इक्वल टू और 5। तो मेरा एक वेरिएबल क्रिएट हुआ है x और उसमें जो वैल्यू स्टोर हुई है वो ये 5। अब चेक करने के लिए मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ, प्रिंट x। इससे क्या होगा कि जो x की वैल्यू है वो मुझे आउटपुट में मिलेगी और मैं इसको रन करूँगा। रन करने के बाद मुझे मिला आउटपुट में 5। इट मीन्स जो हमारा वेरिएबल है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। ऐसे हम पाइथन में वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं और हम वेरिएबल्स में कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, किसी भी डेटा टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। जैसे x इज इक्वल टू 5, फिर y इज इक्वल टू 3.2 और z इज इक्वल टू कोड बटी। तो जी ये तीन डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं, ये हमने वेरिएबल्स में स्टोर कर लिए और इन्हीं को प्रिंट करके चेक कर लेते हैं कि ये वैलिड है कि नहीं। प्रिंट x, उसके बाद प्रिंट y एंड प्रिंट z। उसको रन करेंगे। आप देखिए आउटपुट में हमें मिला 5, 3.3 और कोड बटी। तो इससे हमने ये समझा कि हम अपने वेरिएबल्स में किसी भी टाइप का डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं। हमने किसी वेरिएबल में एक पहले अगर कोई डेटा टाइप स्टोर कर लिया और हम चाहें कि उसी वेरिएबल में हम डिफरेंट डेटा टाइप यूज़ करें, तो हम ये चीज़ पाइथन में कर सकते हैं। पर जैसे सी लैंग्वेज में अगर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट ए इज इक्वल टू 5, इंट ए और उसमें स्टोर कर वैल्यू करी 5, ए इज इक्वल टू 5, तो हम उसमें कोई भी जैसे फ्लोट वैल्यू या कैरेक्टर वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। पर पाइथन में ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम वही सेम डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं। जैसे मैंने एक वेरिएबल लिया m और उसमें स्टोर कर लिया 6। अब जो 6 है ये है इंट टाइप और हम जो अब उसी वेरिएबल में दूसरी वैल्यू असाइन करेंगे m इज इक्वल टू 2.0। अब जो 2.0 ये है फ्लोट वैल्यू। अब हम इसको प्रिंट करके देख लेते हैं कि ये हमारा जो कोड है वो वैलिड है कि नहीं। रन करने के बाद हमें आउटपुट मिला 2.0, जो कि हमारा वेरिएबल चेंज होने के बाद की वैल्यू है। ऐसे ही हम m के अंदर स्ट्रिंग वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं। पाइथन में स्ट्रिंग वैल्यूज हम डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं।
जैसे मैंने लिखा यहाँ अजय, तो डबल कोट्स के अंदर मैंने अजय लिखा, तो ये जो पूरी है ये हमारी एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग डेटा टाइप। अब मैं इसको रन करूं तो मुझे आउटपुट मिला अजय, यानी m की वैल्यू अब है अजय। पहले यहाँ पर थी इंट, जो m वेरिएबल है वो पहले इंट वैल्यू स्टोर कर रहा था, फिर वो m वेरिएबल अब फ्लोट वैल्यू स्टोर कर रहा था, और अब जो m है वो एक स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर कर रहा है। तो ये एक डायनेमिक डेटा टाइप स्टोर कर रहा है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये सेम डेटा टाइप को स्टोर करेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे रूल्स फॉर राइटिंग वेरिएबल नेम्स इन पाइथन। वेरिएबल नेम हम अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं, पर उसको लिखने के लिए कुछ रूल्स हैं, हमें उन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, वरना जो हमारा इंटरप्रेटर है वो हमें एरर थ्रो करेगा और हमारा जो प्रोग्राम है वो वर्क नहीं करेगा। जो फर्स्ट रूल है वो कहता है कि अ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और द अंडरस्कोर कैरेक्टर। इसका मतलब कि जो वेरिएबल है वो या तो किसी लेटर से स्टार्ट हो या फिर अंडरस्कोर से, और किसी से अगर स्टार्ट हो तो हमें एरर मिलेगा। लेट्स सी, हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे नंबर, और इसमें एक वैल्यू स्टोर करेंगे 5। इसको हम प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट नंबर, और ये हमारा कोड रन हो गया और हमें आउटपुट मिला 5। अब जो हमारा फर्स्ट रूल कहता है कि जो नंबर की स्टार्टिंग है, जो हमारा फर्स्ट ये लेटर है, या तो ये कोई लेटर हो या फिर अंडरस्कोर हो। अगर इसके सिवा हमने कुछ भी जैसे स्पेशल कैरेक्टर लिखने की कोशिश करी तो हमें एरर मिलेगा। चलिए ट्राई करते हैं हम इसको। मैंने n की जगह जैसे नंबर रहा और मैंने उसके आगे लगा दिया @ और अब मैं इसको रन करूं तो मुझे एरर मिला। क्यों? क्योंकि ये इसका रूल है कि हम जो फर्स्ट लेटर है या तो नंबर हो या अंडरस्कोर हो, सॉरी, या तो लेटर हो या फिर अंडरस्कोर हो। अब मैं यहाँ पे अगर अंडरस्कोर लिखूं और रन करूं तो हमें कोई भी एरर नहीं मिला, पर नंबर से है वो हम फर्स्ट लेटर के अलावा कहीं और लिख सकते हैं। जैसे मैं अगर लास्ट में लिखना चाहूँ फर्स्ट नंबर फर्स्ट और इसको रन करूँ तो हमें कोई भी एरर नहीं मिला। फर्स्ट पोजीशन के अलावा हम कहीं भी लिख सकते हैं अपने नंबर्स को। अब अपने सेकंड रूल को देखते हैं। हमारा सेकंड रूल कहता है अ वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर। इसका मतलब ये है कि जो हमारा वेरिएबल नेम है उसकी जो फर्स्ट लेटर है वो कभी भी नंबर नहीं हो सकता, या तो अंडरस्कोर हो या फिर कोई लेटर हो। फर्स्ट रूल और सेकंड रूल लगभग सेम है। इसको भी हम देख लेते हैं। जैसे मैं अगर लिखूं 5 नंबर इज इक्वल टू 8 एंड प्रिंट नंबर 5 नंबर, रन करती हमें एरर मिला क्योंकि हमने जो वेरिएबल का नाम है वो हमने एक नंबर से स्टार्ट किया, जिसकी वजह से हमें एक एरर मिला। अब अगला रूल देखते हैं। अगला रूल कहता है अ वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर और अंडरस्कोर। इसका मतलब जो हमारा वेरिएबल होगा या तो उसमें A to Z कोई लेटर हो, 0 to 9 कोई नंबर हो या फिर अंडरस्कोर हो। इसके अलावा अगर कोई भी स्पेशल कैरेक्टर हम उसमें अपने वेरिएबल नेम में ऐड करते हैं तो वो इनवैलिड होगा। लेट्स चेक। मैंने एक वेरिएबल लिया अजय और उसमें एक वैल्यू स्टोर कर दी अजय। चलो मैं दूसरा लेता हूँ। मैं लिया एज में वैल्यू स्टोर करी मैंने 18। अब मैं इसको प्रिंट करूँ, प्रिंट एज, तो मुझे आउटपुट में मिला 18। ये हमारा, इसमें कोई एरर नहीं है। अब हमारा जो रूल कहता है कि A to Z 0 to 9 और अंडरस्कोर, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। चलो इसके अलावा हम कुछ ऐड करते हैं। जैसे लास्ट में मैंने ऐड किया @ और इसको रन करूं तो हमें एरर मिला है, जो कि मतलब इसका मतलब हमारा जो वेरिएबल नेम है वो इनवैलिड है। और अगर मैं अंडरस्कोर ऐड करूं या कोई भी नंबर ऐड करूं और इसको रन करूं तो हमें कोई भी एरर नहीं मिलेगा क्योंकि हमें परमिशन है हमारे पास कि हम अपने वेरिएबल नेम में अंडरस्कोर या फिर कोई नंबर ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल, अब वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव लाइक एज एंड एज आर डिफरेंट। जैसे ये एज लिखा हुआ है और सेकंड एज में जो फर्स्ट ए है वो है कैपिटल, तो ये जो दोनों वेरिएबल हैं ये है डिफरेंट।
लेट्स सी, दो वेरिएबल बना लेता हूँ मैं, एज इज इक्वल टू 18, और एक और वेरिएबल जिसमें हम ए कैपिटल लेंगे और इसमें हम स्टोर करेंगे 19। प्रिंट करेंगे हम एज, हमें आउटपुट में मिलना चाहिए 19, क्योंकि हमने जो सोचा, जो हमने हमारे माइंड में था कि हमारी जो एज है पहले हम 18 है, पर हमने उसको 19 करने की कोशिश करी, और जब दोबारा हमने एज प्रिंट करेंगे तो हमें 19 मिलना चाहिए, पर हमें यह मिल रहा है 18। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों वेरिएबल हैं ये हैं डिफरेंट। अगर हम यहाँ पर स्मॉल ए लिखते और उसके बाद अपने कोड को रन करते तो हमें 19 मिलता, जो कि हमारा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें ये मिले। पर जैसे ही हमने जो पहला लेटर है उसको हमने कैपिटल ए किया तो हमारे जो दो वेरिएबल्स नेम है ये अलग अलग हो गए। फर्स्ट एज एंड सेकंड एज आर डिफरेंट। सो इससे हमें पता चलता है कि जो हमारे वेरिएबल्स नेम है वो है केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मतलब स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर्स आर डिफरेंट। एंड नेक्स्ट जो रूल है वो ये है कि अ वेरिएबल नेम कैन नॉट बी एनी ऑफ द पाइथन कीवर्ड्स। इसका मतलब वेरिएबल्स नेम डिसाइड करते टाइम कोई भी जो वेरिएबल नेम है वो हमारे पाइथन कीवर्ड से मैच नहीं होना चाहिए। पाइथन कीवर्ड्स रिजर्व वर्ड्स हैं पाइथन में, जिनको हम एज अ वेरिएबल नहीं यूज कर सकते, जैसे प्रिंट, ट्रू और फॉल्स। ये कुछ एग्जाम्पल है कीवर्ड्स के। इनको लिखते ही जो इनका जो कलर है वो ग्रीन हो गया, तो आपको इससे अंदाजा मिल जाएगा कि ये रिजर्व वर्ड है और हमें इन्हें एज ए वेरिएबल यूज़ नहीं करना है। हम अगर ट्राई करें इसको एज ए वेरिएबल यूज़ करने का, मैंने लिखा प्रिंट इक्वल टू 19, इसी को प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट को भी प्रिंट कर लेते हैं। देखिए इसने हमें एरर दिया, टाइप एरर। इसका मतलब कि हम जो रिजर्व वर्ड है हम उनका इस्तेमाल अपने वेरिएबल्स में नहीं कर सकते। तो ये है रूल्स पाइथन के अंदर वेरिएबल्स को लिखने के लिए।